अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बाबु मन युरिदिल्लाहु बि खैरिन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। 71 नंबर हदीस के अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई करना चाहते हैं उसे दीन की समझ अता फ़रमा देते हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि वो ख़ुतबे के दौरान फरमा रहे थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता फ़रमा देते हैं। और मैं तो महज़ तक़सीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी। जो शख्स इसकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म यानी क़यामत आ जाएगी। इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़क़ीह होना इल्म का सबसे ऊंचा दर्जा है। दूसरा ये कि इस्लाम क़यामत तक दुनिया में बाकी रहेगा। कोई शख्स इसको ज़मीन से तो मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता। तीसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ तबलीग अहकाम है, यानी अल्लाह का पैगाम पहुँचा देना, पैगाम को सारी दुनिया में फैला देना और हर शख्स को तकसीम कर देना। अब किसके हिस्से में कितना इल्म और कितना दीन आता है ये अल्लाह की मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। हर शख्स को अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक दीन की समझ दी जाती है, और उससे भी ये मुराद है कि जो कुछ माल और दौलत मुसलमानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम करते हैं वो अल्लाह ही की तरफ से करते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तकसीम करने वाले हैं, असल देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो अल्लाह हमें अच्छा दीन अता फ़रमाए, क्योंकि ये एक निशानी है कि जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन का फ़हम नसीब फ़रमाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन का फ़हम नसीब फ़रमा दे, दीन को समझने वाला बना दे और दीन पर अमल करने वाला बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।